अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम चैप्टर 3 स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर 3 में कल हम रेलेवेंस वाला टॉपिक कंप्लीट किया था और कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस देखे थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस। एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हम अप्लाई करते हैं। ये टोटल 7 इन नंबर हैं। 7 ही प्रोसीजर्स होते हैं टोटल। मैक्सिमम अगर आप रिस्क के लिहाज से देख सकते हैं कि अगर कम प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं तो कम कर सकते हैं, लेकिन 7 से ज़्यादा प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं सबसे पहले इंक्वायरी वाले प्रोसीजर पे। टोटल हमारे पास हैं 7। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। फर्स्ट वन है हमारे पास इंक्वायरी। इंक्वायरी जो होती है वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। ठीक है, इंक्वायरी ऑफ अ पर्सन। इंक्वायरी मीन्स सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। इंक्वायरी alone is not sufficient appropriate audit evidence. Auditor should always obtain further procedures. वो यही कह रहा है कि इंक्वायरी आपने उस पर्सन से करनी है जिसको उसके बारे में नॉलेज हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये पूछ रहे हैं कि आपके जो है वो बीआरएस बनाते हैं कि नहीं, तो वो उस पर्सन से पूछेंगे जो उसको हैंडल जो अकाउंट्स को डील कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो सिर्फ इंक्वायरी जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है। ऑडिटर को हमेशा फर्दर प्रोसीजर्स अप्लाई करने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है वो हम किसी प्रोसीजर्स की करते हैं। फॉर एग्जांपल लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर, एंड ऑब्जर्वेशन इज लिमिटेड टू द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन affected when people know that they are being observed. ऑब्जर्वेशन जो है वो हम किसी भी प्रोसीजर्स और प्रोसेस की करते हैं, लेकिन ये टाइम लिमिटेशन होती है इसमें कि हम जो है वो ऑब्जर्वेशन किसी स्पेसिफिक टाइम में कर रहे होते हैं। उस टाइम में वो डिसिप्लिन हो सकते हैं, कुछ भी फेक हमें दिखाया जा सकता है, तो इस वजह से जो ये हम ऑब्जर्वेशन पे सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कूल है, स्कूल की इंस्पेक्शन करने के लिए गए हैं तो वो उस टाइम ड्यूरेशन में जो है वो सब कुछ डिसिप्लिन रखेंगे, स्टडी भी अच्छी हो रही है और नीटनेस का भी ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि आगे पीछे भी क्या स्कूल स्कूल में यही डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है कि नहीं। तो ये यहाँ पे इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हम जो है वो आइटम की करते हैं। इंस्पेक्शन इन्वॉल्व्स examining accounting records or documents, whether internal or external, और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ टेंजिबल एसेट्स। यहाँ पे जो है वो हम डॉक्यूमेंट का एक तो इंस्पेक्शन करते हैं डॉक्यूमेंट की, और दूसरा टेंजिबल एसेट की करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज इनवॉइस हम चेक करें कि क्या वो वाकई ओरिजिनल सिग्नेचर हुए हुए हैं उन पे कि नहीं, और टेंजिबल एसेट्स में हम देख रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट जो है वो वाकई मौजूद हैं कि नहीं, वहाँ पे उनकी फिजिकल इंस्पेक्शन करें इन्वेंट्री की। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। It's a process of obtaining evidence by auditor directly from third party in written form, that is paper, electronic और other medium. एक्सटर्नल कंफर्मेशन में हम किसी थर्ड पार्टी से डायरेक्टली जो है ऑडिटर एविडेंस लेता है, लेकिन यहाँ पे रिटन फॉर्म में होना कंपलसरी है। ये इसकी कंपलसरी कंडीशन है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम बैंक से हम कॉल के थ्रू हम पूछ रहे हैं कि क्या ये वाले डेटर आपके हैं, ये इस डेटर ने कितना मतलब डेटर्स के लिए हम जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो भी, तो अगर हम उनको कॉल के थ्रू पूछ रहे हैं तो वो किस में आएगा, किस वाले प्रोसीजर में आएगा, कंफर्मेशन वाले में नहीं, क्योंकि हम जो है वो कॉल पे ले रहे हैं, वो ओरल प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे रिटन होना मस्ट कंडीशन है, इसलिए ये कंफर्मेशन में नहीं आएगा, ये इंक्वायरी में आएगा। ठीक है, ये वाला प्रोसीजर इंक्वायरी वाले प्रोसीजर में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन होता है किसी ने परफॉर्म किया हुआ है और आपने उसको दोबारा कैलकुलेट करके देखा कि क्या वाकई सही कैलकुलेट किया हुआ है कि नहीं। Recalculation consists of checking mathematical accuracy of documents or records. Recalculation may be performed manually or electronically. Recalculation क्या होती है कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी हमें चेक करनी होती है कि क्या वाकई जो है वो सही प्रोसीजर्स अप्लाई हुए हैं कि नहीं, सही कैलकुलेशन हुई है कि नहीं डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स में। और जो है वो रिकैलकुलेशन जो है वो मैनुअली भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस मीन्स ऑडिटर इंडिपेंडेंटली परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स that were originally performed by entity as parts of it internal control. रीपरफॉर्मेंस का मतलब है कि ऑडिटर जो है खुद से वो सारे प्रोसीजर और कंट्रोल अप्लाई परफॉर्म कर रहा है जो कि एंटिटी ने मतलब ओरिजिनली परफॉर्म किए हुए हैं, जो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने
खुद परफॉर्म किए थे उनको ऑडिटर जो है दोबारा से परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस बना हुआ है लेकिन ऑडिटर जो है वो चाह रहा है कि मैं जर्नल से तमाम अमाउंट जो है वो खुद लिखूं, वेरीफाई करूं कि क्या वाकई जी बिल्कुल ठीक आई हैं अमाउंट्स की नहीं। तो ये उसकी रीपरफॉर्मेंस होगी, ठीक है। लास्ट हमारे पास है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर मीन्स इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू कंपैरिजंस, एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स विद अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में जो है वो हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एवेल्यूशन करते हैं, किन प्रोसेस के थ्रू, कंपैरिजन और प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स के थ्रू। इसको डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल जो है एनालिटिकल प्रोसीजर सबसे ज़्यादा आसान प्रोसीजर होता है इस लिहाज से कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड की जाए, ठीक है। अब अगर आपने जो है फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेट करना है कि कितने फ़ी जो है वो एनुअली फ़ी जो है चार्ज हो रही है, या फिर कितनी स्टूडेंट के लिहाज से फ़ी चार्ज हो रही है, लेकिन अगर एंटिटी के लिहाज से देखें तो उनकी कितनी जो है वो इनकम बन रही है। तो हम जो है वो पर स्टूडेंट की फ़ी और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डाटा आ जाएगा। इस तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको एनालिटिकल प्रोसीजर्स कहते हैं। लेकिन इसमें जो है अगर इन्फॉर्मेशन गलत हो या फिर एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन हो जिसमें फेक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ठीक है तो ये सबसे ईज़ी प्रोसीजर होता है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आज हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जिन्हें हम इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये प्रोसीजर्स जो है अप्लाई करते हैं ताकि हम एविडेंस ऑब्टेन कर सकें, और ये अकॉर्डिंग टू रिस्क और सिचुएशन होता है कि कौन सी सिचुएशन है, कितना रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं और एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब हर प्रोसीजर की अपनी एग्जांपल है, अपनी जो है वो एक अलग से सिनेरियो उस पर बन सकता है। तो इसको जो वकीली आपने पढ़ना है और इसको अंडरस्टैंड करना है, सिनेरियोज को देखना है, ठीक है। कोई भी कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।